नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, आखिर छोटू और आरती के केस का क्या हुआ? छोटू हत्याकांड का क्या हुआ? क्या छोटू के सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया? क्या छोटू के जितने भी अपराधी थे क्या उसकी सजा हो गई? नहीं हुई। मैंने अररिया के रानीगंज थानेदार से बातचीत भी किया। उन्होंने कहा कि अभी तक मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी ही हुई है, बाकी सभी फरार हैं। आरती को बिहार के डीएसपी ने फोन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरती आपको न्याय मिलेगा, हम जल्द ही इस केस को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ आश्वासन दिया गया बिहार के डीएसपी के द्वारा, लेकिन अब तक इस केस की गुत्थी को नहीं सुलझाया गया है। जनमंच न्यूज पर इन दिनों आप छोटू और आरती की प्रेम कहानी देख रहे होंगे। इस खबर को दिखाने के पीछे एकमात्र मकसद इतना है कि कहीं यह केस ठंडा ना पड़ जाए। आप लोगों का अपार प्यार हमें मिल रहा है। आप लोग हमें कह रहे हैं कि इस खबर को दिखाइए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमें रोकना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आरती हार जाए, छोटू के हत्यारे को सजा नहीं मिले, लेकिन जनमंच न्यूज ठाना है आरती को न्याय दिलाना है और हम लोग लगे रहेंगे। आपको भी पता है कि इन दिनों बिहार में हत्याओं का बाढ़ सी आ गई है। बिहार के कोने कोने जिला से सिर्फ हत्या वाली खबर सुनने को मिल रहा होगा आपको। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। सोच सकते हैं अपराधी कितने बेखौफ हैं। उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अभी हाल ही में एक घटना घटी है समस्तीपुर के कानू बिशनपुर गांव में, जहां एक युवक एक युवती से प्यार करता था। उस युवक का नाम है पंकज कुमार। आपको पता ही होगा कि पंकज को किस तरह से हत्या करके बिजली के पोल पर लटका दिया गया। लेकिन उसको भी जो लोग हैं कहते हैं कि पंकज ने खुदकुशी की। पंकज ने खुदकुशी की, छोटू ने खुदकुशी की, तो फिर हत्या किसकी हो रही है? बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। नीतीश बाबू के पास कोई रोड मैप नहीं है कि अपराध को कैसे कम किया जाए। अपराध मुक्त तो प्रदेश नहीं हो सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। करने के पीछे दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, जो कि मौजूदा सरकार में है नहीं। सिर्फ सभी पार्टी कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। कुर्सी कुर्सी के खेल के चक्कर में आम जनता पीस रहा है। छोटू के पिता लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें आर्थिक मदद कीजिए। मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मैं एक किसान हूं, मैं गरीब हूं। फिर भी छोटू के पिता को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब कोई मदद करना भी चाहता है छोटू के पिता को, तो कहते हैं कि ओ अच्छा जी, आपने कमाने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है। आप अपने बेटे के लाश पर पैसे कमाना चाहते हैं। सोचिए, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। अरे भाई, छोटू के पिता ने अपना बेटा खोया है, अपना लाठी खोया है। जो बुढ़ापा में सहारा मिलता उसने वो खो दिया है। छोटू के घर की स्थिति आपसे छिपा नहीं है। आपको भी पता है छोटू के घर में आरती विधवा बन के रह रही है। लोग कहते हैं कि छोटू के बड़े भाई से आरती की शादी हो गई। अरे चूतिया पत्रकार, तुच्छ टाइप के पत्रकार, क्यों अफवाह फैला रहे हो?
अभी हम रिसेंटली बात किए हैं, आज ही बात किए हैं छोटू के परिवार वालों से कि कहा भैया किसी की शादी नहीं हुई है। ये जो चुतिया टाइप के पत्रकार हैं, जो तुच्छ पत्रकार हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। प्लीज इस खबर को दिखाइए, आप बताइए कि आरती की शादी नहीं हुई है। क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरफ बिहार पुलिस केस को लेकर कितना सुस्त है वो आपके सामने है। अभी तक इस केस को सुलझाया नहीं गया है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। और हम देवेंद्र कुमार आपको लगातार अपडेट कर रहा है कि इस केस में हुआ क्या है। जो तुच्छ टाइप के पत्रकार हैं उनको कम से कम अररिया के रानीगंज थानेदार से बात करनी चाहिए कि सर इस केस में आगे क्या कर रहे हैं आप लोग। बस लगे हुए हैं आरती को बदनाम करने में। कितना बदनाम करोगे? बिहार की बेटी को कितना बदनाम करोगे? आरती नहीं झुकने वाली, आरती लड़ रही है। दर्शकों, आपको पता है आरती लड़ाई लड़ रही है। अगर एक तरफ देखा जाए सोनी को, तो सोनी क्या कर रही है? अपने परिवार वालों को बचा रही। सोनी को पता है कि पंकज की हत्या सोनी के परिवार वालों ने किया है, लेकिन सोनी साफ साफ मुंह कर रही है। सोनी ये मानती है कि मैं पंकज से प्यार करती हूं, लेकिन सोनी ये नहीं मानती है कि मेरे परिवार वालों ने ही पंकज की हत्या किया है। लेकिन आपको पता है पंकज की हत्या कैसे हुआ? जनमंच न्यूज बता रहा है आपको कैसे क्या हुआ। छोटू की हत्याकांड भी बताया जनमंच आपको कि छोटू के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई। आपको पता है कि छोटू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखलाया गया, क्या बतलाया गया? नाखून कबाड़े गए, बिजली के करंट लगाए गए, पानी के लिए तरपाया गया, पांव तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, शरीर का आंगन तोड़ दिया गया, बेरहमी से उसकी मौत हुई है। बस बिहार तमाशा देख रहा है। कुछ बिहार में ब्रांड पत्रकार बनते हैं तो क्यों नहीं नया दिलवा पाए हैं अब तक? सिर्फ व्यूज के चक्कर में भागे रहते हैं आप लोग। भैया कोई नहीं है साथ देने वाले गरीबों को। मैं साथ दे रहा हूं ना, लोग मेरे को फोन करके कहते हैं कि जनमंच के पास कोई खबर नहीं है क्या? अरे भैया जनमंच के पास खबर है, मैंने खबर दिखाया और आज का ही खबर दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से 21 वर्षीय सूरज की अंसारी क्लिनिक में निर्मम तरीका से हत्या किया गया है। और यह सूरज जो लड़का जो है ना, 21 वर्ष का लड़का, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जो दिल्ली में रह रहा था। आपको पता है सूरज के पिता 5 साल पहले गुजर गए थे। सूरज की हाल ही में शादी हुई थी। अब सूरज घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक मां है, विधवा मां है और एक पत्नी है। सोचिए इस परिवार का रखवाला कौन? ना अरविंद केजरीवाल जी साथ दे रहे हैं, ना सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ दे रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहा है। ये बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं। कोई इनकी बात करने वाले नहीं, कोई भी इनका बात नहीं करने वाला। सिर्फ जनमंच न्यूज है जो आपको खबर दिखा रहा है। लोग हमें सिखाते हैं पत्रकारिता करना। अरे जाओ सिखाओ उन लोगों को, बड़ी बड़ी मीडिया को पत्रकारिता क्या होती है। जनमंच को सिखाने की जरूरत नहीं है पत्रकारिता क्या होती है। जनमंच न्यूज सदैव गरीबों के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। पीछे नहीं हटने वाले हैं हम। कोई कितना जोर लगा ले, कोई कितना मुझे धमकी दे, मैं हटने वाला नहीं। मैं गरीबों को साथ दिया हूं और साथ देता रहूंगा। लोग कहते हैं कि आप देवेंद्र कुमार आप मैनेज कैसे करते हैं? अरे जनता का प्यार है, भगवान के ऊपर भरोसा है और मां बाप का आशीर्वाद है, तो मैं जी रहा हूं, चल रहा हूं और खबर दिखा रहा हूं। मैं अभी तक अपने मंजिल से भटका नहीं हूं। जनमंच न्यूज जब शुरुआत किया था तभी गरीबों को खबर दिखाया था और आज भी जनमंच न्यूज गरीबों का खबर दिखा रहा है। मैं कभी भी व्यूज के लिए भागा नहीं हूं। अगर हमारी खबर, हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हमें इग्नोर करेंगे आप ना, तो आने वाला कोई भी पत्रकार किसी गरीब का आवाज नहीं उठाएगा। भारत में एकमात्र मैं ही हूं, जनमंच न्यूज ही है जो गरीबों की बात करता है।
गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है। कोई पत्रकार उसका नाम लिखे कमेंट पे, बताइए कि कौन पत्रकार है भारत में जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है, उसकी बेबसी को दिखाता है, उसकी पीड़ा को दिखाता है। सिर्फ जनमंच न्यूज मिलेगा आपको। सर्च कर लीजिए गूगल में जाकर, यूट्यूब में जाकर, सिर्फ जनमंच पे खबर दिखेगी आपको। आम जनता की बेबसी, आम जनता की गुहार, और कोई सरकार नहीं है सुनने को तैयार। ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, कोई नहीं सुनने वाला। अगर आज जनमंच को आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो ये भी खबर जो है ना, आरती और छोटू वाला दब जाएगा। लोगों को लगेगा कि केस सॉर्ट आउट हो गया है, छोटू को न्याय मिल गया है। लेकिन आपको पता है अब तक छोटू को न्याय नहीं मिला है। छोटू के परिवार वाले लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक। जो भी झूठी खबर दिखा रहे हैं, सचेत हो जाइए। मैं नहीं छोड़ूंगा, सबके ऊपर मानहानि केस करूंगा मैं। कोई भी फेक खबर ना चलाएं, जो सच है वो बताएं। छोटू रात में क्या करने गया वो अलग विषय है। विषय यह है कि छोटू की हत्या क्यों हुआ। विषय यह है कि बिहार पुलिस छोटू को न्याय कब देगी। खबर यह है कि आरती का चरित्र हनन ना हो। आरती सिर्फ लड़ाई लड़ रही है और हम लोगों को साथ देना है। कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे और आपका हम उत्तर भी देंगे आज। मोहम्मद निसार अहमद, क्या यार सिर्फ और सिर्फ छोटू पागल हो गए हो क्या? मोहम्मद निसार अहमद जी, पागल नहीं हुए हैं। जब बड़ी बड़ी मीडिया, जब हिंदू मुस्लिम करता है, तुम बड़ी बड़ी मीडिया से पूछते नहीं है ये क्या कर रहे हैं, दिन भर हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं। आपको औकात नहीं है बड़ी बड़ी मीडिया से सवाल करने का। हम कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, तो आप हम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप पागल हो गए हैं? किसी गरीब की आवाज बनना क्या पागलपन है? अगर आपको लगता है यह पागलपन है तो मैं पागल ही हूं। श्रवण कुमार लिखते हैं, अरे यार और कोई न्यूज नहीं है। श्रवण कुमार जी, जनमंच पर आरती छोटू के अलावा और भी खबरें चल रही है। शायद आपको पता नहीं है कि हम लोग किस स्थिति में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर जनमंच खबर पसंद नहीं है तो आप हमसे हट सकते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद निसार अहमद लिखते हैं, ये न्यूज वाला पगला गया है। ठीक है, मैं पागल ही हूं, लेकिन यह पागलपन आरती को न्याय दिलाकर ही रहेगा। मुकेश कुमार लिखे हैं, सर आरती जी को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि प्यार अमर है। सही बात मुकेश कुमार, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आप जो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं। बबलू पंडित लिखते हैं, भाई तुम्हारे में हिम्मत है, भाई शेर है, जरूर जीतेगा, न्याय जरूर मिलेगा आरती को। धन्यवाद, धन्यवाद बबलू पंडित जी, जनमंच का हौसला बढ़ाने के लिए, और आरती को न्याय जरूर मिलेगा। मनोज कुमार लिखते हैं, छोटू को न्याय मिलना चाहिए सर। धन्यवाद छोटू कुमार जी, जो जनमंच को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटू को न्याय जरूर मिलेगा। संतोष गणेश लिखते हैं, मेरे लिए भी कुछ खबर चलाइएगा। संतोष कुमार जी, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कीजिए, आपकी खबर जरूर चलाई जाएगी। नेहा सिंह लिखते हैं, न्याय मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, न्याय। जनमंच से लड़ाई लड़ रही है न्याय की। शंकर कुमार लिखते हैं, सर छोटू को इंसाफ दिलाइए आप। शंकर कुमार जी, अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो छोटू के सभी हत्यारे को सजा मिलेगी। और लोगों ने कमेंट किया है, प्रभाकर साहू लिखते हैं, आरती को इंसाफ मिलना चाहिए। संतोष कुमार लिखते हैं, एक बार आप आरती छोटू के मामले में प्रशासन से मिलिए।
संतोष कुमार जी, मैं लगातार प्रशासन के टच में हूं, बात कर रहा हूं, और प्रशासन सिर्फ इतना आश्वासन दे रहा है कि हम लगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। ऋचा रूबी लिखती हैं, आरती को न्याय मिलना चाहिए। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जनमंच को सपोर्ट कर रहे हैं। आरती बिहार की बेटी, देश की बेटी को न्याय मिलेगा, आप चिंता ना करें, हम लोग साथ खड़े हैं। आरती पीछे हटने वाली बेटी नहीं है। पवन लिखते हैं, सर आरती जीतेगा। जी हां पवन जी, आरती जीतेगी, आरती जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। प्यार इस बार कोई नहीं हरा सकता है, प्यार जीतेगा। धीरेन्द्र कामत लिखते हैं, नहीं भाई आप बहुत अच्छे हो, आप हिम्मत मत हारिएगा। वीरेंद्र कामत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच का हौसला बढ़ाने के लिए। हम आपके ही भरोसे आरती की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। जनमंच पर जो भी खबरें दिखाई जाती है सटीकता और प्रमाण के साथ दिखाई जाती है, सारी खबर में सच्चाई होती है। भारत में एकमात्र जनमंच न्यूज ही है। लोग कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, जनमंच का काम बोलता है। काम देखिए, मैं ऐसे ही बड़ाई नहीं करता हूं अपने काम को लेकर। मैंने गरीबों का आवाज उठाया है, उठाता रहूंगा, कोई इसमें शक नहीं है। संतोष कुमार लिखते हैं, आरती को जरूर न्याय मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा न्याय संतोष जी। हेमान्या बसंत लिखते हैं, आरती को न्याय अवश्य मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जी हां बसंत जी, आप लोग का मेहनत और हम लोग का मेहनत, सबका मेहनत रंग लाएगा, और इस मुहिम में आरती को 100% जीत मिलेगा। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे अब तक, इस केस में कोई अपडेट नहीं है। बिहार पुलिस, बिहार के डीएसपी ने सिर्फ फोन किया आरती को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस केस को जल्दी स्पीड में किया जाएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जो सस्ता नशा करके पत्रकारिता कर रहे हैं, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, उनको दिखाइए कि अफवाह मत फैलाइए, लेकिन नहीं तो जनमंच न्यूज के पत्रकार देवेंद्र कुमार छोड़ेंगे नहीं, घर तक पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।